नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आंध्र प्रदेश असेंबली में अपोजिशन के लीडर और YSR कांग्रेस के सदर YS जगन मोहन रेड्डी ने सबसे तवील पदयात्रा करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जगन की संकल्प यात्रा कल शाम अख्ताम को पहुंची, जिसके दौरान उन्होंने 3600 किलोमीटर रास्ता पैदल तय किया। उन्होंने अपनी यात्रा का आगाज कड़पा में उनके वालिद साबिक चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की समाधि से किया था। उन्होंने अपने 80 से ज्यादा हामियों के साथ पदयात्रा में जुमला 231 मंडलों और 54 बल्दियात का अहाता किया। जगन के वालिद YS राजशेखर रेड्डी ने भी 2003 में तेलुगु देशम हुकूमत की मुखालिफ अवाम पॉलिसियों के खिलाफ बतौर एहतजाज 1415 किलोमीटर पदयात्रा की थी और किसानों और बरखी की शरों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनकी इस पदयात्रा के सबब ही 2004 में चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हुआ था और कांग्रेस ने जबरदस्त जीत रिकॉर्ड की थी। राजशेखर रेड्डी आंध्र प्रदेश के 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, लेकिन 2009 में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में उनकी मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने YSR कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा के इख्तिताम पर तबसरा करते हुए कहा कि दयानतदारी और बगैर मकसद के कोई भी यात्रा बेफायदा है। जिले प्रकाशम में एक तकरीब में शिरकत के बाद अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए नायडू ने कहा कि हर दिन 8 किलोमीटर चलना और फिर एक हफ्ता वक्फा लेना कोई पदयात्रा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर ने जगन मोहन रेड्डी पर विशाखापट्टनम में 2 माह कबल हुए कातिलाना हमले की तहकीकात NIA के सुपुर्द करने मरकज के फैसले पर भी तनकीद की और कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत इसमें भी सियासत से काम ले रही है। डायरेक्टर जनरल पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने रियासती पुलिस पर जोर दिया है कि वो महकमे जंगलात के काम के साथ तालमेल पैदा करते हुए लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करे। उन्होंने इस सिलसिले में तमाम कमिश्नरों और जिला सुपरिटेंडेंट पुलिस को एक मकतूब रवाना करते हुए कहा कि हुकूमत ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इकदाम करने का फैसला लिया है और लकड़ी की स्मगलिंग के मुनज़्ज़म ग्रोहों को बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह रहे कि 7 जनवरी को एक आला सतह इजलास में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इस सिलसिले में अहम इकदाम की ज़रूरत पर जोर दिया था। DGP ने SP की सतह के इजलास में जंगलात के अहदेदारों को भी मदऊ करते हुए उनको शामिल करने की हिदायत दी। तालीमी इदारों को तातीलात और संक्रांति के पेश नज़र बैनुल रियासती ट्रेनों और बसों में सफ़र करने वालों के हुजूम में इजाफा हो रहा है। सिकंदराबाद, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों और MGBS और CBS बस स्टेशन पर टिकटों के खरीदने और रिजर्वेशन करवाने वालों की तवील कतारें देखी जा रही हैं। दोनों तेलुगु रियासतों में संक्रांति सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं ताकि अपने अपने आबाई मकामात पर रिश्तेदारों और अकारिब के साथ त्यौहार और तातीलात मना सकें। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 160 खुसूसी ट्रेनें सिर्फ संक्रांति के लिए चलाने का ऐलान किया है, जिनमें 10 ट्रेनें खालिसतन वैजाग के लिए होंगी। RTC ने 10 जनवरी से 14 जनवरी तक 5285 खुसूसी बसें चलाने का फैसला लिया है। रेलवे और RTC के हुकाम ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो ट्रेनों में हुजूम को महलूज रखते हुए पहले रिजर्वेशन करवा लें ताकि उनका सफ़र आरामदा हो। शहर से निकलने वाली खानगी बसों ने भी आंध्रा और साहिली आंध्रा के किरायों में भी 300 से 400% इजाफा कर दिया है। रियासत तेलंगाना में 2 दिन के वक्फे के बाद सर्दी की लहर दोबारा लौट आई है। कई इलाकों में दर्जे हरारत में 5 डिग्री की कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि सर्दी की लहर मजीद 2-3 दिन तक बरकरार रहेगी। आदिलाबाद, हनमकुंडा, मेदक और हैदराबाद में इस साल सबसे ज़्यादा सर्दी रही है। रियासत भर में मौसम सरमा में अब तक सर्दी की लहर से 2 ज़ईफ़ अफराद की मौत की इत्तलात हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है।
गुज़िस्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कांग्रेस आई के सदर राहुल गांधी 11 जनवरी को दुबई में तारिकीन वतन के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एनआरआई सेल के सदर और साबिक सिफारतकार बी विनोद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस कन्वेंशन में मुत्तहदा अरब इमारात के 25,000 से जायद अफराद शिरकत करेंगे। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के पेश नज़र राहुल गांधी बैरून ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानियों से खिताब का प्रोग्राम बना रहे हैं। अंबरपेट में अली कैफे के करीब कल रात एक खदीम दरख्त के गिर जाने से पूरे इलाके में घंटों तारीकी छाई रही। नीज इस मसरूफ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक भी जाम रही, जिससे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस और मकामी आवाम ने रुकावटों को दूर करने में एक दूसरे की मदद की। जीएचएमसी का इमरजेंसी स्क्वाड भी आया, लेकिन काफी देर से आया। शहर के स्कूली बच्चों ने आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन का दौरा किया और वहां पुलिस वालों से तबादले ख्याल किया। अमन ज़ब्त की सूरत-ए-हाल और क्राइम से निपटने के लिए पुलिस की तर्ज कारकर्दगी के बारे में जानकारी भी हासिल की। इंस्पेक्टर श्रीनिवास राव ने बच्चों का खैर मकदम किया और उनमें चॉकलेट तकसीम किए। गच्चीबौली और कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाकों में हॉस्टलों से मोबाइल फोन का सरखा करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधवपुर वेंकटेश्वरा ने बताया कि मुलजिमिन के कब्जे से 40 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। गच्चीबौली पुलिस ने मुलजिमिन को अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया। जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन मुशर्रफ फारूकी ने आज कारवान के मुंतखब मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा गोलकुंडा, लंगर हाउस, जियागुड़ा इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बीटी और सीसी रोड की तामीर जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मुतल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अवामी मसाइल के बारे में भी वाकिफियत हासिल की। इस दौरे में मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, राजेंद्र यादव, अजीज खां पठान, वाजिद भाई, जावेद फरहान और दूसरे भी शामिल थे। इलाके मुख्तलिफ डिवीज़न का जोनल कमिश्नर और तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा हुआ, जिसमें साबिक़ा में जो कई सेंक्शन शुदा कामों को चालू कराने के लिए और कई नए कामों का भी मंजूरी के लिए, जिसके अंदर गोलकुंडा सारनगर कंचा, धानकोटा, शिव मंदिर, रामाराव कंचा, काजी गली और गोलकुंडा रिसाला बाज़ार, रेशम बाग, 18 सिटी और रेती गली और कई इलाकों के आज नए प्रपोजल दिए और हमारे जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन ने मंजूर भी करे और उसी तरीके से कई जगह पर नए कमेटी हाउस के लिए भी बताए गए और इसी तरीके से आज जियागुड़ा सराटा हाउस के लिए जो पीपीएम मोड के लिए साबिक़ा कई सालों से पीपीएम मोड में करने के लिए पेंडिंग था, उसको निकाल कर गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन फंड से सराटा हाउस, मॉडर्न सराटा हाउस बनाने के लिए नुमाइंदगी करें और उन्होंने तयन किया कि कमिश्नर साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमयूडी से बात कर मॉडर्न सराटा हाउस को बढ़ाने का। उसी तरीके से मूसी रिवर के लिए भी डेवलपमेंट के लिए बताया गया और मूसी रिवर के आजुक बाजुक जो रिक्शा पुलर्स और कई नामकारी रोडी और कई लोग वहाँ पर मूसी के अंदर फिल्डिंग कर गवर्नमेंट लैंड को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका भी तफसीली दौरा कराएँ। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हल्के कारवान और मूसी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो सदर मोहतरम कई सालों से मूसी प्रोजेक्ट के लिए लगे हुए हैं और उसके लिए भी एक चेयरमैन और दीगर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया। हम उनसे भी नुमाइंदगी कर सबसे पहले मूसी को डेवलप कराने के लिए इंशाल्लाह और मूसी के बाद जो गवर्नमेंट लाइन बची थी वहाँ पर उस बस्ती के लोगों को कम्युनिटी हॉल और बच्चों को खेलने प्ले ग्राउंड के लिए इंशाल्लाह हम सर्वे करा रहे हैं। इंशाल्लाह तमाम इलाकों में चाहे हाशिम नगर हो चाहे दीगर इलाके हो और इसी तरीके से जो लंगर हाउस विमल फ्लोर मिल है जिसके अंदर करीब 2 से 3 एकड़ ज़मीन ग्रीन बेल्ट की है और वो फ्लोर मिल वाला नाजायज़ कब्जा कर भरती डाल रहा है और नालों को और पाइपलाइन को उसके ऊपर डिब्रीज डालते हुए नालों को फिलअप कर दे रहा था। आज उसका भी मायना करा है जोनल कमिश्नर साहब को, उन्होंने सीरियस एक्शन लेने का तयन किया गया और मैं आज जो दौरे में तमाम अहदेदार और मेरे हल्के कारवान के
कारवान के कॉरपोरेटर नानानगर, गोलकुंडा, टोली चौकी, लंगरौल तमाम सदर मोतमदीन के साथ में आज का दौरा हुआ। मैं इस मीडिया के साथ और इस मीडिया के ज़रिए अवाम चरखे कारवान के जो भी है उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपके बस्तियों के जो भी मसाइल है या मेरे सदर मोतमदीन या कॉरपोरेटर या मुझको बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। खुदा। कुकटपल्ली पुलिस ने 2 व्हीलर्स के 2 सारकीन संदीप पाटिल और शिवा शंकर को गिरफ्तार करके 15 लाख रुपए माल्य थी 15 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलें और 3 पल्सर बाइक्स बरामद किए। एसीपी सुरेंद्र राव ने मीडिया को बताया कि बालाजी नगर के रहने वाले इन दोनों मुलजिमीन ने जगाधरी गुट्टा, बालानगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी वगैरह में सरके की वारदातें अंजाम दी थी। उनके दीगर 2 साथी मफरूर बताए जाते हैं। पुलिस आसिफ नगर उत्तर प्रदेश की मुतवत्तिन 31 साल खातून तबस्सुम बेगम की मुश्तबा मौत की तहकीकात कर रही है और यमारो गोलकुंडा की मौजूदगी में आज उसकी लाश खबर से निकाली गई ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। इंस्पेक्टर आसिफ नगर के मुताबिक तबस्सुम बेगम की 7 जनवरी को मौत हो गई थी और उसके कारपेंटर शौहर फैजान ने रिश्तेदारों की मौजूदगी में तदफीन भी कर दी। मुतवफ़ी खातून की 8 साल कबल शादी हुई थी और उन्हें एक लड़का और 2 लड़कियां हैं। वो सहारनपुर से हैदराबाद आकर सुकूनत अख्तियार कर रहे थे। लड़की के वालिद ने आज शुबा जाहिर करते हुए पुलिस से शिकायत की, जिसकी बिना तबस्सुम बेगम की लाश को निकाला गया। इस सिलसिले में 3 अफराद को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मेरी बच्ची की शादी 2011 में 7 सितंबर को हुई थी और मेरी बच्ची बहुत सीधी, बहुत भोली भाली थी। अब पीछे 2 साल से कुछ मैं बच्ची का नाम परेशान सी नज़र आ रही थी, मगर कुछ कह रही नहीं थी। बहुत पूछा, कुछ नहीं बताया करती थी। तो अभी पीछे ये लड़का यहाँ हैदराबाद में काम करता है, सहारनपुर का ही रहने वाला है। तो अभी 1 महीने पहले वो 1.5 महीने सहारनपुर रह गया। मुझे ये सकता है क्या नाम, ये इतने दिन यहाँ क्यों रहा, शायद दूसरी औरत से इसका कोई ताल्लुक़ है। तो इस मेरी बच्ची जब तक वो वहाँ रहा, मेरी बच्ची यहाँ यानी कि कोई बीमारी नहीं थी उसे। जब वो 1.5 महीने से वहाँ रहता हो गया, मैंने भी अपने घर से अपने अहलिया को भेजा। तो वो उसको कहने के लिए यही कहने लगा, आज जा रहा, कल जा रहा, इस तरह अपने कहता था। तो हाँ, तो कल वो कहता था। फिर जब वो वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद में जब वो वहाँ से था सहारनपुर में, उसने मेरे से 1 लाख रुपये कलवाया था। मैंने भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपये का इंतज़ाम नहीं है। फिर वो उसके सहारनपुर नूर बस्ती में एक मकान है, वो 1 लाख रुपये में उसको रख कर आया, यानी कि कर्जे में रख कर आया। 1 लाख रुपये लेके मकान रख कर आया। और मेरी बच्ची का जो दान दहेज था वो जिस और यानी वो कि अपनी रिश्तेदार के घर में अपना पहुँचा रख कर आया, वहाँ उसका सामान नहीं है। दूसरे क्या नाम, यहाँ आने के बाद में जब वो यहाँ से आया, मेरी बच्ची बीमार होती चली गई। यहाँ तक कि क्या नाम दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी। उसको कुछ उसने ऐसी चीज़ें देनी शुरू कर दी थी नशे की, क्या नाम, वो दिन पर दिन कमज़ोर हो रही थी। कितने बच्चे हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे 9 बच्चे हैं, 5 बेटे हैं। आपकी बच्ची को 9 से 3 हैं, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। अच्छा, शादी कब हुई थी? शादी 2011 में 7 सितंबर को ही। जब तदफीन आपके सामने हुई थी या फिर आपको कोई बोले या कुछ डाउट है आपको? जब तो सब लड़का सब अच्छा कहते थे, लड़का सही है, लड़का कुछ 2 साल से ये कुछ महसूस दे रहा था इसके अंदर कोई ऐब हो गया है, क्यों बहुत परेशान नज़र आता था। किस तरीके का ऐब बोल रहे हैं? जैसे जुए का हो या सट्टे का हो, इस तरह का ऐब। जी अंदर तुम ये सब नहीं, जो आप जो पोस्टमार्टम फिर से करवा रहे हैं ये बॉडी को, इससे पहले आप कंप्लेंट नहीं करे क्या कभी? मेरा मारता था क्या, कुछ ऐसा डाउट है? वो क्या नाम आपस में कुछ इसमें होता था। ये बच्ची इतनी असील थी जब से पैदा हुई, तो जब से अब तक मैंने कुछ भी इसको कहा तो इसने मुझे नज़र मिला के बात भी नहीं करी मेरे से। अच्छा अच्छा अब्बा अभी कर रही, अच्छा ये अब्बा अभी कर रही, अच्छा ये अब्बा अभी कर रही। मुझे इसका दर्द जो है तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं एरोप्लेन से क्या नाम यहाँ पे आया, जब मुझे पता लगा क्या नाम वीडियो मैंने दिखाई गई यहाँ से कि एक बच्चे का गला कटा हुआ है, तो क्या नाम मैं एरोप्लेन से वहाँ से बैठा, तो यहाँ से आगे ये मेरी इंतज़ार कर रहे थे। जब ये मेरी इंतज़ार कर रहे थे तो क्या नाम मैंने आगे बच्ची को देखा, तो मैं कहने लगा मैं पुलिस थाने जा रहा, मैं वो करवाऊँगा, रिपोर्ट करवाऊँगा। तो ये कहने लगे अगर बच्चे की रिपोर्ट कराई तो बेहुरमती हो जाएगी,
बच्ची की बेहरमती हो जाएगी। सारे के सारे अपना मेरे से यानी कि जो जितने भी रिश्तेदार हैं यहाँ ढेर सारे थे सब, तो इन्होंने रुकवा दिया, मुझे मजबूर कर दिया। तो इसलिए मैंने इनको इजाज़त दी भाई दफना दो। दफनाने के बाद में जब जिन औरतों ने गुस्ल दिया था और औरतें क्या नाम थर्रा रही थी कि बच्चे को कितनी बेदर्दी से मार रखा है। बच्ची को यानी कि गला तो सामने तक कटा हुआ है, यहाँ इधर बाँ पर भी निशान है, इधर बाँ पर भी निशान है, पीछे कमर पर भी निशान है। बहुत बेदर्दी से बच्ची को मार रखा है। ऐसे मारा जैसे कि क्या नाम एक ने ये हाथ पकड़ा, 3 जने वहाँ मौजूद थे उस दिन जिस दिन मेरी बच्ची को मारा गया। एक ने ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ये पकड़ा, तीसरे ने क्या नाम उसको फांसी दी। मेरा नवासा बड़ा वाला 3 बच्चे हैं इसके। मेरा नवासा बड़ा वाला कहता है दोनों भाई बाहर खड़े हैं। जब क्या नाम वो वहाँ गुसल से पहले तो छोटा वाला बोलता है अम्मी सो रही, अम्मी सो रही। बड़ा वाला क्या कहता है अम्मी सो नहीं रही, अम्मी का इंतकाल हो गया। अब्बू ने रात गला घोटा अम्मी का, अब्बू ने गला घोट अम्मी को मार दिया। बच्चों के सामने बच्चों के सामने बच्चा आँख खुल गई होगी बच्चे की। बच्चा जब वो उस पर जुल्म कर रहे थे उसे मार रहे तो वो दुबक्के वहीं देख रहा होगा बच्चा। वैसे देखते देखते वैसे अपने क्या नाम मासूम बच्चा है। आप देखो उसे ये बता रहा, आप कहोगे क्या बच्चे हैं, क्या फूल से बच्चे हैं। इस नया से जुल्म किया बच्चों को भी इसको तरस नहीं आया। कैसा मेरे बोल के बताया फिर आपको? जब क्या नाम हम अब हमें पता लग रहा है बाद में कि जब रात को उनके 3 बजे से यहाँ जिस जगह उसने अपना मकान जो अपना निजी मकान है वो छोड़ के किराए में मकान लिया इसको मानने के लिए कि अपना मकान में मारूंगा तो इसकी क्या नाम तस्वीर मेरी आंखों के सामने आया करेगी। साथ कौन कौन रहते थे घर में इसके साथ 2 काम करते थे। इसका एक भतीजा है और एक चाचा का लड़का है, वो उस दिन वहाँ मौजूद थे। तो पुलिस अभी तीनों को कस्टडी में ली? जी, तीनों को कस्टडी में ले पुलिस को। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए। नाम आप बताइए। एक का नाम मुशर्रफ है, दूसरे का नाम फिरोज है। आपके दामाद का नाम क्या है? मोहम्मद फैजान। आपकी बच्ची का नाम क्या है? मेरे बच्चे का नाम बेबी तबस्सुम। ठीक है। इन्हें यूपी में रहने वाले थे। उसका बेटी ये तबासिम बेगम बोल के ये 30 साल का औरत है। उसका बेटी 8 साल का पीछे उसका शादी करके इधर दिए। ये बच्ची उसका हस्बैंड दोनों दिल्ली में थोड़े दिन रहने के बाद उन लोग हैदराबाद को शिफ्ट करे। इधर उन्हें कारपेंटर कार्विंग वर्क करते। उसका दामाद वो 7/1/2019 में अराउंड 5:30 सुबह में उन्हें मर गए बोल के उन लोगों को इसका फादर को मैसेज गए कहते। मैसेज जाने के बाद उन लोग फ्लाइट में एयरपोर्ट को आने के बाद इधर घर को आया। घर को आने के बाद उन लोगों का रिश्तेदार पूरा मिल के इधर एक 100 मेंबर्स 150 मेंबर पूरा लेके आके वो उसका बच्ची की इधर ये बरेल ग्राउंड में आके दफना दिए। फिर 3 दिन के बाद आज 11:30 की पुलिस स्टेशन आया, मंगलहाट पुलिस स्टेशन आके साहब हमारा बच्ची का ऊपर कुछ मार के उन लोग मरा दिए, मेरे को शक है बोल के कंप्लेंट दिए। उन्हें कंप्लेंट देने के बाद हम लोग 174 केस रजिस्टर करने के बाद इसका इंक्वेस्ट करना, फिर पोस्टमार्टम करना बोले तो आरडीओ को लेटर दे के एमआरओ करना पड़ता। एमआरओ को लेटर दिए। एमआरओ लेटर देने के बाद फिर एक डॉक्टर्स टीम को हम लोग रिक्वेशन दिए। उस्मानिया से डॉक्टर तकीउद्दीन साहब लीडरशिप में उन लोग आए। ये गोलकोंडा एमआरओ साहब आए। एमआरओ साहब आने के बाद एक एग्जीमेशन बोले तो वो दफ़ा 100 आदमी की फिर निकालना पड़ता। वो एमआरओ साहब सामने वीडियो निकाल के वो निकाल दिए। उसके बाद हमारा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करे। जब भी पोस्टमार्टम आने के बाद जो उसमें रिज़ल्ट मिलता, काज ऑफ डेथ मिलता, उसके ऊपर हम लोग एक्शन लेते। अभी तो फ़िलहाल तो हम लोग 174 सस्पिशियस डेथ बोल के केस रजिस्टर करे। अरेस्ट करे साहब उन लोग को? अरेस्ट नहीं है, ये डॉक्टर पीएमई रिपोर्ट होने के बाद उसमें क्या होता नहीं मालूम ना हम लोगों को। वो डॉक्टर साहब पीएमई रिपोर्ट देने के बाद हम लोग एक्शन लेते। हैदराबाद को कब आए थे? हो गए कहते इधर आके
अभी कितने जने इन्वॉल्व है साहब केस में? इन्वॉल्व बोले तो उसका हस्बैंड तो उस दिन है, फिर ये रिपोर्ट आने के बाद उसके ऊपर एक्शन जो होना, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, उसको कौन सपोर्ट करे, अगर कुछ है तो। 7 तारीख के दिन इंसिडेंट हुआ, 8 तारीख से वो लोग पुलिस स्टेशन फिर रहे नहीं है, 2 दिन के बाद में आज कर रहे बोल के मालूम हुआ। नहीं है, उन लोगों आज ही चाहे हमारे पास, इसका वालिद साहब आया, उसका रिलेशंस आया, आज भी उसका रिलेशंस नक्को बच्ची की ऐसा कर अपना गलत है, नक्को करना बोले तो पहले करना था, अपन कुछ भी नहीं है बोल के बोले, मगर मैं तो उसको बोल दिए आप जो बोले तो वो करने का रेडी है, पुलिस हमारा तरफ से आपको बेनिफिट होता, आपको हेल्प करने को रेडी है हम लोग बोल के बोले, तो उन्हें कंप्लेंट उसका हाथ से लेने के बाद 11:30 के लिए ये पूरा कार्रवाई कर दिया हम लोग। पोस्टमार्टम डॉक्टर से उनसे पूछे, बोले हम लोगों को वो बॉडी डिकम्पोज हो गया, वो रिपोर्ट में उन लोग जो रिपोर्ट देते वो रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्शन लेते। तब तक कितने लोगों का कस्टडी मिला? नहीं कस्टडी कुछ भी एक आदमी की भी नहीं लिए। उसके हस्बैंड का नाम क्या है? उसका हस्बैंड का नाम मोहम्मद फैज़ान। साउथ जोन की टास्क फोर्स और सिविल सप्लाईज के विजिलेंस स्क्वाड ने आज राशन शॉप को सरबराह किए जाने वाले अनाज का जखीरा करने के एक रैकेट को बेनकाब किया है। छौनी नादली बेग याकूतपुरे में एक गिरनी पर किए गए धावे में 350 किलो चावल और 375 किलो गेहूं जब्त किया गया। पुलिस ने गिरनी के मालिक मोहम्मद सलीम और सैयद फारूक को गिरफ्तार करके पुलिस रैन बाजार के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि सलीम गुज़श्ता कई बरसों से इस कारोबार में मुलविस है और माजी में कई बार गिरफ्तार हो चुका है। साबिक मरकजी वजीर सर्वेश सत्तारायण ने कांग्रेस पार्टी से उनकी मौतली के तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फैसले को चैलेंज किया है। उन्होंने दिल्ली में आज एआईसीसी की तादीबी कमेटी के सदर नशीन और साबिक वजीर दिफा AK एंटोनी से मुलाकात करके सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी AICC RC कुंटैया की शिकायत की और कहा कि तेलंगाना के हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए यही दो जिम्मेदार हैं। जब उन्होंने ये बात कही तो उन्हें पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। सत्तारायण ने कहा कि वो AICC के रुकन है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उन्हें मुअत्तल करने का कोई इख्तियार नहीं रखती। अंतोनी ने सत्यानारायण से कहा कि वो अपनी शिकायत तहरीरी तौर पर तादीबी कमेटी को पेश करें ताकि वो उस पर गौर किया जा सके। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर CISF के अहदेदारों ने दुबई के एक शहरी के कब्जे से 38 लाख रुपए मालियत की बैरूनी करेंसी जब्त की। इस मुसाफिर को मजीद पूछताछ के लिए कस्टम्स को काम के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना की जोड़ी निखत बानू और एयर सरीजा ने उड़ीसा के शहर कटक में कल मुनक्किदा 10वें टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए डबल टेनिस के मुकाबले में चैंपियनशिप जीत ली। निखत बानू 2012 में भी डबल टेनिस के मुकाबले में बाजी मारते हुए चैंपियनशिप हासिल की थी, लेकिन ये पहला मौका है कि उन्होंने अपने जोड़ीदार के साथ ये एजाज़ हासिल किया है। 25 साल निखत बानू ने अपनी कामयाबी को तेलंगाना की आवाम के नाम किया है। 20 साल सरीजा ने कहा कि उन्हें अपनी सीनियर साथी के साथ खेलते हुए और मुकाबला जीतने में बड़ा मज़ा आया और ये उनके लिए फ़ख्र की बात है। विंगराव नगर के खांगी कॉलेज के तलबा ने एक तालिब इल्म की खुदकशी के वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और कल रात एक कैंडल मार्च भी निकाला। उन्होंने कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रजनीकांत को इसके लिए जिम्मेदार करार देते हुए उसकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। पुलिस संजीवरेड्डी नगर ने जो इस मामले की तहकीकात कर रही है, एहतजाजी तलबा को ज़रूरी कार्रवाई का यकीन दिलाया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत में कई सालों से सियासी चालों का शिकार बनने वाले और सारी दुनिया में हमारे मुल्क को ज़बरदस्त तरीके से बदनाम कर देने वाले बाबरी मस्जिद ढा देने वाले केस की सुनवाई के लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के पैनल को तक़वियत दे डाली है, जिसने 29 जनवरी को इसकी सुनवाई की तारीख बतलाई। खबर है कि 5 जजेस पर मुश्तमिल इस पैनल से इब्तिदाई में जस्टिस यूयू ललित ने अपने आप को अलग कर लिया है। बीजेपी हुकूमत के बनाए गए इस नए पैनल ने
मुतनाज़ा बाबरी मस्जिद के केस की सुनवाई का अब जिम्मा लिया है। भारत के माशी तौर पर कमजोर नौजवानों की भलाई के लिए ऐन इंतखाबात से कबल बीजेपी हुकूमत ने पार्लियामेंट के जबरदस्त गड़बड़ी वाले माहौल के चलते 10% तहफ़्फ़ुज़ात देने वाला 124वां बिल क़वानीन में तरमीम करते हुए पास करवा लिया, जबकि राफेल डील का तनाज़ा अभी थमा भी नहीं था। बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने इसे अपनी पिछले 4 साल कारकर्दगी का जबरदस्त कारनामा बतलाया है। साबिक़ा में यूपीए की तरफ से लाई जाने वाली जीएसटी की जबरदस्त मुखालिफत करने वाली बीजेपी ने हुकूमत बनाते ही जबरदस्त यू टर्न लिया और मुल्क में जीएसटी को लागू कर दिया और अब बैठकों पर बैठकें कर रही है। फिर भी मुल्क के हालात जू के तू हैं, कोई सुधार नहीं आया है। अभी जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक हुई, लिहाजा इससे रियल एस्टेट सेक्टर को कुछ राहत मिलने की उम्मीदें बनी हैं। छोटे कारोबारियों और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बेहतर ऐलानात की तवक्को है, लेकिन मुल्क में जीएसटी जरूर जारी रहेगी। पीएम मोदी के करीबी दोस्त माने जाने वाले भारतीय फौज के जनरल बिपिन रावत ने बतलाया कि पड़ोसी ममालिक चाइना और पाकिस्तान की सरहदों पर हालात को बेहतर बना दिया गया है और पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में फौज का जोर अब अमन की जानिब आ गया है। आगे इन्होंने बताया कि दहशतगर्दी और अमन की बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। और अब खेल की दुनिया की खबरों में खेलो भारत यूथ गेम्स में दिल्ली के खिलाड़ियों ने अपने खेल का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया और उन्हें 5 गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं। दूसरे दिन हॉकी के अंडर 17 के क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र की टीम को हरा दिया। दूसरे क्वार्टर फाइनल में उड़ीसा ने दिल्ली को हराकर उन्हें मात दी है, लेकिन फिर भी गोल्ड मेडल्स में दिल्ली अभी तक सबकत में है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।